सिनेमा से भी रिलेटेड पूछना है। केसारी जी, सबसे पहले राजा राम का टीजर देखा हम लोगों ने, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। आपके दो किरदार हमने देखे, एक तो मॉडर्न है, एक राम के किरदार में आपकी फिजिक बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को, आपने फिजिक पे कितनी मेहनत की है, क्या तैयारियां करनी पड़ी इस किरदार के लिए? मैं ही तो हूँ जो फिजिक पे मेहनत करता हूँ। सॉरी, कंट्रोवर्सी नहीं है ये। क्या करूँ एक्चुअली है क्या ना कि मेरा मुंह ठीक ठाक नहीं है, कुछ भी बोल जाता हूँ। रीजन ये है ना कि देखिए, हम एक्टर तभी बेहतर हैं कि अगर हम मुझे लोग प्यार करते हैं, और मुझे प्यार करते हैं तो क्यों करें? अगर मैं भी एक आम इंसान की तरह ये चीज़ों को रखूँ, अपनी बॉडी, अपने चाल को, अपने रहन सहन को, अपने हर चीज़ को, तो मैं अलग नहीं हूँ और मैं उनसे अलग नहीं हूँ। लेकिन मैं अलग करूँगा तो ही अपने आप को दुनिया भी अलग करेगी। और मैं थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ अपने फिजिक को लेके, अपने काम को लेके, तो उसके वजह से उसी बहाने में अपने आप को फिट भी रखता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है मैं जब काम से प्यार करता हूँ, तो जब आपको अपने काम से प्यार होगा ना कहीं आप अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को बेहतर करोगे। इसीलिए हो सकता है कि आपको मेरी फिजिक अच्छी लगी हो, अच्छा लगी हो। केसारी जी, आपने अभी बताया कि एक एक्टर की कहानी है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर तो नहीं फिल्म बनी है? नहीं, मेरे ऊपर नहीं है। एज ए एक्टर इसमें समझ लीजिए कि एक राम का एज ए एक्टर किरदार किया है, लेकिन वो राम है नहीं, बल्कि वो एक एक्टर है, राजा है, और दुनिया राम मान लेती है, और उसी मानने में उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, ये जब आप सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्टर की जिंदगी अगर आप उसको आस्था में लोग मान लिए, तो फिर लोग समझते हैं कि ये राम है तो ये पान नहीं खाएगा, ये राम है तो ये इसको भाई वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो उसमें एक एज ए इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना, वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसी बेस पे एक कहानी है कि एक एक्टर की ज़िंदगी में क्या क्या नहीं होता है, और जब लोग उससे जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद उसकी मुसीबत और बढ़ती है। केसारी भाई, क्या राम का किरदार करने वाले रामायण में अरुण गोविल की कहानी है ये? आप कह सकते हैं क्योंकि उनके साथ भी, उनसे ही इंस्पायर होकर ये कहानी बनाई गई है कि उनके भी जीवन में उछल कूद हुआ था जब उन्होंने एक सिगरेट पी ली थी, तो उसी के बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को कहीं ना कहीं पिरोया है। लेकिन एज ए एक्टर मैंने इसमें जो काम किया है, मेरी प्रयास है कि मैं उस राम की भूमिका में कोशिश बहुत किया हूँ, बट राम तो बन नहीं पाया और ना ही मैं बन पाऊँगा, और मुझे राम बनना भी नहीं है। मैं एक इंसान के रूप में चाहता हूँ अपने जीवन को चलाऊँ, और इंसान के रूप में ही राम के आचरण को अपने अंदर लेकर अपने जीवन को चलाऊँ, ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। केसारी जी, लहरे भोजपुरी की तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। टीजर जो है रिलीज होते ही हिट हो गई पूरी पिक्चर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुबारकबाद इसके लिए आपकी पूरी टीम को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें अलग अलग किरदार सेट, जैसा कि आपने कहा कि एक आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड पूरा किरदार है, तो किस तरह की तैयारी आपने अलग अलग किरदारों के लिए की, उसके बारे में? देखिए, एक लोहा ही है जो गन भी बना, लोहा से गन भी बनता है, गोली भी बनती है, चाकू भी बनता है, दुनिया का हर वो तेजदार हथियार बनता है। तो समझ लीजिए कि हमारा किरदार लोहा है, एक सरिया है। उस सरिया से इस सिनेमा में कई प्रकार के हथियार बनाए गए हैं, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये लोहा ही है, ये कलाकार है। कलाकार इसमें कोई नहीं मान रहा है। हर उस मेरे कलाकारी से हर आदमी जुड़ गया है, और जुड़ने के बाद जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, वो शायद भगवान राम के जीवन में भी कुछ ही प्रॉब्लम आया था जो मुझे आई है इस सिनेमा में प्रॉब्लम। और मुझे मज़ा आया इस सिनेमा को करने के बाद, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जीवन की इससे बड़ा रोल अब मुझे पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं। ये गाना जो अभी रिलीज किया गया, ये बच्चन साहब का आइकॉनिक सॉन्ग है, और जब ये रिलीज हुआ था तो काफ़ी हिट हुआ था। बच्चन साहब, क्या इस गाने की शूटिंग के लिए आपने कुछ तैयारी की, उनके स्टेप देखे या फिर कुछ और? नहीं, बच्चन साहब को कौन देखना नहीं चाहेगा, बट वो बहुत साल, मुझे लगता है कि मेरे जन्म से पहले के ये गाने होंगे, तो मैंने वो चीज़ों को देखा नहीं। बट हम लोगों ने नए तरीके से कोशिश की है। उनको कॉपी करना आसान काम नहीं है कि मैं बच्चन साहब को कॉपी करूँ, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बट खेसारी क्या है, वो मैं कोशिश किया हूँ कि दुनिया को बताऊँ कि मैं ये हूँ। बच्चन साहब अलग, वो ईश्वर है, तो ईश्वर को कॉपी करना बड़ा असंभव बात है। बट हम प्रयास किए हैं कि मैं खेसारी हूँ, तो लोग मुझे खेसारी के रूप में
खेसारी जी जैसे कि आपने राम का किरदार निभाया, आपने कहा कि अरुण गोविल जी को लोग ऐसे रिलेट करते थे, आपने भी बहुत सारे हिट किरदार निभाए, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि किरदार के साथ लोग कनेक्ट करने लगे, फैंस वो नाम से बुलाने लगे आपको? अगर उस बारे में ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहे। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल नाम शत्रुघ्न है, सबको पता हो, जी, बट लोगों ने ही मेरा नाम खेसारी रखा, और लोगों के रखने के बाद ये पहला ऐसा मेरे जीवन में ऐसा चीज आया, जैसे दिनेश भैया के साथ हुआ निरहुआ। तो बहुत कम ऐसे कलाकार हैं आपके जीवन में, और बहुत कम ऐसे कलाकार हैं कि उनके नाम से नहीं बल्कि लोगों ने जो दिया उसी नाम से दुनिया ने पूछा। तो ये मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा मेरा नाम ही दुनिया का दिया हुआ है। अब इससे बड़ा मेरे लिए उपहार दुनिया से क्या हो सकता है। आप निर्माता भी है, निर्देशक भी है, क्या कारण बना कि आप निर्माता बने? क्या भोजपुरी बदलना चाहते हैं? दिलीप भैया ने मैनेज किया, रंजन को जी लेके आप कैसा दिलीप भैया मैनेज कर लेते। देखिए, भोजपुरी में एक बड़े कैनवास की बहुत ज़रूरत है, और एक बड़े कैनवास को हमेशा एक बड़ा हीरो, एक बड़ा सुपरस्टार चाहिए होता है। केसारी जी से हमेशा डिस्कशन करते थे हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग के एक बड़े कैनवास की जो शुरुआत भोजपुरी से हुई संघर्ष 2 के बाद में बतौर निर्देशक प्रोड्यूसर्स के साथ में काम करना कि अरे अब तो पराग पाटिल बड़ी कैनवास की सिनेमा बना रहा है, तो अगर इसको साइन करेंगे तो बड़ा कैनवास हो जाएगा। तो वही मैं केसारी जी से तब डिस्कस किया, तो केसारी जी ने मुझको ये मौका दिया कि पराग तुम भी प्रोड्यूसर बनो, और कहीं ना कहीं जिस फिल्म से राजाराम से KKR 27 भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे केसारी जी ने पहले कहा कि धन बाकी है, तो मैं कह सकता हूँ कि तन मन और धन से ये मेरे साथ है। यही कहना चाहूँगा कि राजाराम एक जो किरदार है केसारी जी, तो जैसे एक रियल लाइफ में ये सुपरस्टार है, वैसे रियल लाइफ में भी एक सुपरस्टार की भूमिका कर रहा है। और जब रियल लाइफ में एक सुपरस्टार एक हीरो की भूमिका में एक सिनेमा में नजर आता है, तो एक डिफरेंट किरदार उसको करने पड़ते हैं। जब किरदार कोई माइथो या हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक अहम किरदार उसके साथ में उसको जब निभाने की जब ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे इन्होंने कहा कि इनका नाम है शत्रुघ्न, और इन लोगों ने इनको केसारी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। तो वही बात है कि एक माइथो इमेज से एक सुपरस्टार को निकल कर वापस अपने आप को सुपरस्टार प्रूव करना होता है, वही है राजाराम। सर आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा, एज ए डायरेक्टर आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि मतलब जो इमेज है राम की उसको सही तरह से लोगों के सामने लाई जाए? अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि उस पर कितना ध्यान दिया है एज ए डायरेक्टर आपने? सर एज एन डायरेक्टर बिल्कुल, जहाँ प्रभु श्री राम जी की बात आती है तो हमारे हिंदुस्तान के हमारे सबके भगवान हैं वो, हम सबके भगवान हैं राम जी। तो राम जी को पोर्ट्रे करना एक सचमुच एक चैलेंज था। और केसारी जी आज हमारे सामने कोई राम है, पूरे हिंदुस्तान के सामने तो अरुण गोविल जी है। प्रभु श्री राम को किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन रामायण के जरिए घर घर में हर जगह पर हम लोग के नज़र में सामने कोई राम है तो अरुण गोविल जी। तो अरुण गोविल जी के रामायण को, रामानंद सागर के रामायण को केसारी जी ने और हमने प्रॉपर वे से स्टडी करके इसको बनाया कि इनके ऊपर प्रेशर इसी का डालना प्रॉपर वे से तो गया आएगा कैसे। जब केसारी जी साथ में है तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, क्यों प्रेशर खेसारी का। और जब केसारी जी के साथ में तो सारेगामा हम भोजपुरी जुड़ गया तो अपने आप में प्रेशर थोड़ा और कम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कार्तिक सर का, मनीष सर का, संजय सर का, सारेगामा की सारे टीम का, जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट करके राजाराम को इतना भव्य बनाया। इस कहानी का सबसे बड़ा सार बता रहा हूँ आपको कि पूरी दुनिया ने खेसारी को राम मान लिया और खेसारी ये मानने को तैयार नहीं कि मैं राम नहीं। वाह बस सीधा कि मैं मानने को तैयार ही नहीं, मैं अपने आप को कलाकार मान रहा हूँ और दुनिया मुझे राम बना के बैठी। राहुल आपको राम मान रहे। राहुल, आपने एक विश की थी केसारी जी के साथ फिल्म करने की और आपकी विश पूरी हुई है, क्या आप बोलना चाहेंगे और कैसा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा था। मुझे जब मैंने इंटरव्यू दिया था कि केसारी भैया मुझे आपके साथ काम करना है, अगर आप इंटरव्यू देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता था कि 1 महीने के अंदर में वो चीज़ मेरी पूरी हो जाएगी और मुझे लोग टेस्ट के लिए फ़ोन आ जाएगा। तो मैं बहुत लकी हूँ। एक न्यू कमर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े कलाकार के साथ आप काम कर रहे हो और स्क्रीन अगर थोड़ा सा भी आप शेयर करते हो तो बहुत बड़ी बात है। केसारी जी, आपने राम जी का किरदार निभाया है, कुछ बदलाव आपने अपने जीवन में लाया है? जैसे कि हिंदी में, बॉलीवुड में रामायण बन रही है, रणबीर कपूर जी ने नॉनवेज छोड़ दिया है, आपने राम जी का किरदार निभाया, आपने क्या बदलाव लाया? आज
सच पूछिए तो हम राम कहीं नहीं बन पाए। हम राम के विचार धारा को अपने अंदर लेके हमेशा रहे, क्योंकि मैं रामायण महाभारत तो गाया भी हूँ। ये मुझे पता है कि सम्मान कैसे बड़ों का किया जाता है, आदर कैसे किया जाता है, एक माँ का सम्मान, एक पत्नी का सम्मान, कि राम से बढ़कर प्रेम किसी का हो ही नहीं सकता है। कि एक पत्नी के लिए वो रावण से लड़ जाते हैं, विदाउट सेना, विदाउट चीजें, निर्बल को बल दे रही है। राम अयोध्या के लिए कितने जरूरी थे मायने नहीं रखता है, बट सबरी के लिए बहुत जरूरी थे। अयोध्या के लिए वो कुछ नहीं था, बट सबरी के लिए बहुत कुछ थे। तो आपकी अहमियत दुनिया के लिए हो, वो आपका सबसे बड़ा चीज है। और राम की तरह मैं क्या बोला कि राम की तरह जीना बहुत कष्टदायक है एक पारिवारिक जिंदगी में। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह राम ने अपने माँ बाप को सम्मान दिया, जिस तरह समाज को सम्मान दिया, जिस तरह अपने पत्नी को सम्मान दिया, वो सारी चीज़ें अपने अंदर उतारने की मैं कोशिश करता हूँ। और कुछ हद तक मैं कामयाब भी हूँ उस चीज़ों में। तो बड़ा बदलाव यही है कि राम की तरह ऐसा थोड़ी है। हाँ, नॉनवेज खाना तो मैं भी छोड़ ही दिया, और मुझे भी लगता है कि अब सेट पे भी मुझे लगता है कि नॉनवेज पूरे राजा राम के सेट पे कभी नॉनवेज नहीं बना। चाहे इसके जब हम गाना शूट हुए तब भी, अच्छा कभी भी पूरे क्रू मेंबर ने नॉनवेज नहीं खाया। और हमने प्रयास की कि हद तक अगर हम आस्था से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं तो हमें आस्था की तरह अपने आप को बना के रखना पड़ेगा। तो यही विषय था। और अब लोगों को कितना मैं सीधा ही बताया ना कि दुनिया ने हमें राम मान लिया, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मैं राम हूँ। इस कहानी का सबसे बड़ा सार यही है कि एक कलाकार बोल रहा है कि मैं कलाकार हूँ, दुनिया बोल रही नहीं तू राम। अब उसी में गाड़ी फंसती है, उसी में क्या क्या नहीं होता है, इस आदमी को लोगों का नक्शा तक ढूंढना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन इस कहानी में आ गई है। तो वही विषय है कि एक कलाकार बोल रहा है कि मैं कलाकार हूँ और दुनिया बोल रही नहीं तू राम, और उसमें फंसता है। और हमारी जिंदगी कितनी उछल पुछल होती है, और लास्ट में इसको मानना पड़ता है कि नहीं, उससे बढ़कर किरदार नहीं हो सकता। एक बड़े कैनवास का सॉन्ग आ रहा है, क्या कुछ बोलना चाहते हैं? हमारा तो सौभाग्य हम इस फिल्म के साथ एसोसिएटेड हैं। खेसारी जी के साथ हमने तकरीबन 50 गाने किए ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। हमारे सबसे बड़े गाने खेसारी जी की कॉन्ट्रीब्यूशन से हुए हैं। कुछ गाने 450 मिलियन 500 मिलियन भी कॉस्ट। सो जब ये अपॉर्चुनिटी आई राज जी के में वेरी एक्साइटेड। तो इस फिल्म में 11 गाने और 11 के 11 सुपर हिट। ये तो रही बात एल्बम की, लेकिन ये गाना तो बहुत आइकॉनिक गाना है जो उन्होंने गाया, जिस तरह से उन्होंने उसको निभाया। आई थिंक इट्स कमेंडेबल, इट्स वंडरफुल। म्यूजिक के अलावा क्या पराग पाटिल और आपके सही साथ मिलकर कोई फिल्म बनाने की आपकी योजना बना रहे हैं? ये अभी तो पहली फिल्म के साथ हमारी पार्टनरशिप एसोसिएशन म्यूजिक लेवल के तौर पे आगे आके और भी करेंगे, 100% करेंगे। आपका साथ तो बिल्कुल करेंगे। सारेगामा से मेरा सवाल है, कार्तिक सर, ऐसी ही एक इवेंट में आप लोगों ने कई फिल्में पवन सिंह के साथ अनाउंस की थी, वो फिल्में आपकी बनी नहीं और आपने खेसारी लाल यादव को लेकर पहली फिल्म का पदार्पण कर दिया। वो प्रोजेक्ट आपने बंद कर दिया है? नहीं, बंद बिल्कुल नहीं किया। प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट जल्दी आएगा। जो अनाउंस किया था वो गायब हो गया। और हमारे अच्छा, और फिल्में आप लोग एक्वायर कर रहे हैं खेसारी लाल यादव की या भोजपुरी से? कर रहे हैं, ये पहली करी है अभी। इसके बाद और प्रोसेस